किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है, क्या आपने कभी सोचा है? वही किसान कई रातें भूखा क्यों सोता है? आखिर क्यों मेहनत करने के बावजूद किसान दुखी रहता है? आज हम किसानों की समस्याओं, उनके कारण और समाधान समझेंगे। किसानों की समस्याएं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि वे अन्न उत्पादन करके पूरे समाज का पालन पोषण करते हैं। फिर भी विडंबना यह है कि जो किसान सबके लिए भोजन उगाता है, वही आज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। गरीबी, कर्ज, प्राकृतिक आपदाएं, उचित मूल्य का अभाव और आधुनिक तकनीक की कमी जैसे समस्याएं किसानों के जीवन को कठिन बना देती है। किसानों की प्रमुख समस्याएं। पहला है गरीबी और कर्ज की समस्या। अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान होते हैं। उनकी आय बहुत कम होती है, जबकि खेती में बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई पर अधिक खर्च आता है। फसल खराब होने पर किसान साहूकारों या बैंकों से लिया गया कर्ज नहीं चुका पाते। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान ने गेहूं की खेती के लिए 50,000 का कर्ज लिया और बारिश ना होने के कारण फसल खराब हो गई, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं। कृषि पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होती है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और अनियमित वर्षा किसानों की सबसे बड़ी समस्या। उदाहरण के लिए है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में सूखे के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो जाती, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। सिंचाई की कमी। भारत के कई गांवों में आज भी पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसान केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? फसल उत्पादन कम हो जाता है। किसान साल में केवल एक ही फसल जो है वो उगा पाते हैं। अगला है आधुनिक तकनीक की कमी। कई किसान आधुनिक कृषि यंत्रों और नई तकनीकों से परिचित नहीं है। उनके पास ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप सिंचाई जैसी सुविधाएं नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जहां बड़े किसान मशीनों से खेती करते हैं, वहीं छोटे किसान आज भी बैलों और पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। अगला है उचित मूल्य न मिलना। किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। बिचौलिए अधिक लाभ कमा लेते हैं, जबकि किसान को कम कीमत मिलती है। उदाहरण के लिए, कभी-कभी टमाटर या प्याज की कीमत बाजार में बहुत कम हो जाती है, जिससे किसान अपनी फसल सड़क पर फेंकने तक को मजबूर हो जाते हैं। अगला है भूमि का छोटा आकार। जनसंख्या वृद्धि और जमीन के बंटवारे के कारण किसानों की भूमि छोटी होती जा रही है। छोटी भूमि पर अधिक उत्पादन करना कठिन होता है। अगला है शिक्षा और जानकारी का अभाव। कई किसानों को सरकारी योजनाओं, नई तकनीकों और बाजार की जानकारी नहीं मिल पाती। इससे वे सरकारी सहायता का लाभ नहीं उठा पाते, गलत बीज या खेती के तरीकों का उपयोग कर लेते हैं। बेरोजगारी और मौसमी काम। खेती एक मौसमी काम है। फसल कटाई के बाद किसानों के पास कई महीनों तक कोई काम नहीं होता है। आगे देखते हैं किसानों की समस्याओं के कारण। किसानों की समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक कारणों से जुड़ी है। भारत में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान है, इसलिए वे अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। पहला है मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। भारत में आज भी बहुत सी खेती वर्षा पर निर्भर है। यदि बारिश समय पर ना हो, बहुत कम हो या अधिक हो, तो फसल जो है वो खराब हो जाती है। इसका प्रभाव सूखे से फसल सूख जाती है। अधिक बारिश से खेतों में पानी भर जाता है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान ने धान की खेती की और मानसून देर से आया, तो पूरी फसल खराब हो सकती है। दूसरा है सिंचाई सुविधाओं की कमी। कई गांव में नहर, ट्यूबवेल और पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। किसान केवल बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। इससे साल में केवल एक ही फसल उग पाती है। उत्पादन कम होता है, किसान की आय घट जाती है। उदाहरण के लिए, राजस्थान के कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण किसान अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। अगला है गरीबी और आर्थिक कमजोरी। अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। उनके पास खेती के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है। इससे अच्छे बीज और खाद नहीं खरीद पाते, आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं कर पाते, साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक छोटा किसान ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम नहीं होता, इसलिए उसे किराए पर मशीन लेनी पड़ती है।
कर्ज का बढ़ता बोझ, फसल खराब होने या कम उत्पादन होने पर किसान कर्ज नहीं चुका पाते, धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जाता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, कई किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के कई क्षेत्र में कई किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की घटनाएं जो है सामने हमको देखने को मिली थी। अगला है आधुनिक तकनीक का अभाव, कई किसानों को नई कृषि तकनीकों की जानकारी नहीं होती, वे पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं, इससे क्या होता है उत्पादन कम होता है, समय और मेहनत अधिक लगती है, लाभ कम मिलता है। उदाहरण के लिए जहां बड़े किसान ड्रिप सिंचाई का उपयोग करते हैं, वही छोटे किसान अब भी पुराने तरीकों से पानी देते हैं। अगला है शिक्षा और जागरूकता की कमी, कई किसान अशिक्षित होते हैं या उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती, इससे क्या होता है सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिलता, गलत दवाई और बीजों का उपयोग हो जाता है, बाजार की सही जानकारी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए कई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी न होने के कारण उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगला है उचित मूल्य का अभाव, किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता, बिचौलिए अधिक लाभ कमा लेते हैं। इससे क्या होता है किसान को मेहनत के अनुसार आय नहीं मिलती, खेती घाटे का सौदा बन जाती है। उदाहरण के लिए कभी कभी प्याज और टमाटर का दाम इतना गिर जाता है कि किसान लागत भी नहीं निकाल पाते। अगला है भूमि का छोटा आकार, परिवारों में जमीन के बंटवारे के कारण खेत छोटे होते जा रहे हैं, इससे क्या होगा बड़े पैमाने पर खेती जो है वो संभव नहीं होगी, मशीनों का उपयोग कठिन हो जाता है, उत्पादन सीमित रहता है। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान के पास केवल 1 एकड़ जमीन है तो वह अधिक लाभ नहीं कमा पाता। अगला है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ने से कृषि भूमि कम होती जा रही है, शहरों और उद्योगों के विस्तार से खेतों की संख्या घट रही है, इससे क्या होगा खेती योग्य भूमि कम हो रही है, किसानों की आय प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए कई गांवों की कृषि भूमि अब फैक्ट्री और सड़क निर्माण में उपयोग हो रही है। सरकारी योजनाओं का सही लाभ न मिलना, कई बार भ्रष्टाचार, जानकारी की कमी और जटिल प्रक्रिया के कारण किसान योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इससे सहायता जरूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंचती, किसान आर्थिक रूप से कमजोर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ किसानों को समय पर मुआवजा या सब्सिडी नहीं मिल पाती। अगला है भंडारण और परिवहन की समस्या, गांव में अच्छे गोदाम और परिवहन की सुविधा नहीं होती, इससे क्या होगा फसल खराब हो जाती है, किसान जल्दी बेचने को मजबूर हो जाते हैं और कम कीमत मिलती है। उदाहरण के लिए फल और सब्जियां समय पर बाजार में ना पहुंचने के कारण खराब हो जाती है। अगला है बेरोजगारी और मौसमी खेती, खेती पूरे वर्ष काम नहीं देती, कटाई के बाद किसान कई महीनों तक बेरोजगार रहते हैं, इससे क्या होगा आय कम होती है, किसान शहरों की ओर पलायन करते हैं, जैसे कई किसान खेती के खाली समय में मजदूरी करने शहर जाते हैं। आगे किसानों की समस्याओं के समाधान, पहला है सिंचाई सुविधाओं का विकास, सरकार को नहर, तालाब और ट्यूबवेल जैसी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, किसानों को उचित मूल्य, सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा है आधुनिक तकनीक का उपयोग, किसानों को नई मशीनों और तकनीकों की जानकारी दी जानी चाहिए। आसान ऋण व्यवस्था, कम ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। शिक्षा और प्रशिक्षण, कृषि से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष, किसान देश की अर्थव्यवस्था और समाज के आधार स्तंभ है, यदि किसान खुशहाल होंगे तभी देश का विकास संभव है। सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य है कि किसानों की समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे। आधुनिक तकनीक, उचित मूल्य, शिक्षा और सरकारी सहायता द्वारा किसानों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। समृद्ध किसान ही समृद्ध भारत की पहचान है। चलिए अब इसे एक कहानी से समझे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी, उसी खेती से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उनकी पत्नी गीता और बेटा मोहन भी खेत में उसका हाथ बटाते थे, लेकिन मेहनत के बावजूद रामू हमेशा परेशान रहता था। पहली समस्या बारिश पर निर्भर खेती, एक साल रामू ने सोयाबीन की फसल बोई, उसने बीज और खाद खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लिया,
शुरुआत में बारिश अच्छी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बारिश बंद हो गई। खेत सूखने लगे। रामू आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। कुछ दिनों बाद उसकी फसल सचमुच खराब हो गई। कारण क्या था? खेती का मानसून पर निर्भर, सिंचाई की कमी, इससे फसल खराब, भारी आर्थिक नुकसान, कर्ज बढ़ गया। फिर कर्ज और गरीबी। फसल खराब होने के बाद बैंक का कर्मचारी गांव आया। उसने कहा, रामू, अब तुम्हें कर्ज की किस्त भरनी होगी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, साहब, इस बार फसल ही नहीं हुई, पैसे कहाँ से लाऊं? अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। गीता ने अपने गहने तक बेच दिए। कारण कम आय, खेती में अधिक खर्च, फसल का खराब होना, इससे गरीबी बढ़ना, मानसिक तनाव, परिवार की परेशानियां। तीसरी समस्या, उचित मूल्य का न मिलना। अगले साल किसी तरह रामू की फसल अच्छी हुई। वह खुशी खुशी अपनी उपज मंडी में बेचने गया, लेकिन वहां बिचौलिए ने बहुत कम दाम लगाए। रामू बोला, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी इतना कम पैसा? बिचौलिया हंसकर बोला, लेना है तो लो, वरना फसल वापस ले जाओ। मजबूरी में रामू को कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ी। कारण बाजार में बिचौलियों का दबदबा, किसानों को सही जानकारी का अभाव, परिणाम मेहनत का उचित लाभ नहीं मिला। किसान और गरीब होता गया। अब कहानी में आया बदलाव। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आए। उन्होंने किसानों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर लगाया। रामू पहले जाने में झिझक रहा था, लेकिन उसका बेटा मोहन बोला, बाबा, एक बार चलकर सुन तो लेते हैं। शिविर में अधिकारियों ने किसानों को नई तकनीक के बारे में बताया। ड्रिप सिंचाई, फसल बीमा योजना, कम पानी वाली खेती, सरकारी सहायता, ऑनलाइन मंडी की जानकारी। रामू ने पहली बार महसूस किया कि समस्या का समाधान भी हो सकता है। समाधान की शुरुआत, रामू ने सरकारी योजना की मदद से ड्रिप सिंचाई लगवाई। अब उसे कम पानी में अच्छी खेती होने लगी। उसने फसल बीमा भी करवाया ताकि प्राकृतिक आपदा में नुकसान कम हो। मोहन ने मोबाइल पर मंडी के भाव देखना सीख लिया। अब वे अपनी फसल सही बाजार में बेचने लगे। धीरे धीरे रामू का कर्ज कम होने लगा। कहानी का सबसे भावुक पल, एक शाम रामू अपने खेत में खड़ा हरी भरी फसल को देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोला, पहले मैं सोचता था किसान की जिंदगी सिर्फ दुख है, लेकिन सही जानकारी, मेहनत और सरकार की मदद से सब बदल सकता है। उसका बेटा मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, अब हमारा खेत ही हमारी ताकत बनेगा। कहानी से मिलने वाली सीख, किसानों की समस्याओं के कारण बारिश पर निर्भर खेती, सिंचाई की कमी, गरीबी और काट, उचित मूल्य का अभाव, तकनीक और शिक्षा कमी। समाधान, आधुनिक तकनीक का उपयोग, सिंचाई सुविधाएं, फसल बीमा, सरकारी योजनाओं की जानकारी, किसानों को उचित मूल्य। किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। यदि किसान खुशहाल होंगे तो देश भी समृद्ध होगा। हमें किसानों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जब खेत हरे भरे होंगे, तभी देश के भविष्य में खुशहाली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।